नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी गाड़ी की माइलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सब बात करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों, हम माइलेज बढ़ाने की जैसे माइलेज को बढ़ाने की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे सबसे पहला पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग करते क्या है, उसकी जो यूज़र मैनुअल आती है, जो भी हम गाड़ी खरीदते हैं उसकी यूज़र मैनुअल को कभी नहीं पढ़ते हैं, उसको साइड में रख देते हैं उठा के। दोस्तों, सबसे पहले आप यूज़र मैनुअल को पढ़िए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लिखी होती है। दोस्तों, उन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, वो ज़रूर आपकी मदद करेगी माइलेज को बढ़ाने में। दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने टिप्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला टिप्स ये होता है दोस्तों, गाड़ी की वेट को कम किया जाए। दोस्तों, गाड़ी के वेट को कम करने से माइलेज बढ़ती है, 100% प्रूव्ड है ये। हम अक्सर क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी जो बूट स्पेस होता है गाड़ी का, जो डिग्गी होती है, उसमें अननेसेसरी का सामान पड़ा रहता है, 30 40 50 किलो तक, कभी कभी 40 50 किलो तक का भी सामान कभी कभी हम ऐसे ही रख के उसी को लेके घूमते रहते हैं पूरे सिटी के अंदर, जो कि एक्स्ट्रा लोड होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है गाड़ी के इंजन के लिए। वो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम प्रोटेक्शन के लिए आगे बम्पर गार्ड और पीछे वो बम्पर गार्ड सब ये लगा लेते हैं। दोस्तों, एक तो वो इनलीगल है, दूसरा वो हमारे सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से एयरबैग के सेंसर लगे होते हैं बम्पर के ऊपर, अब वो ठीक से काम नहीं करते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट। दोस्तों, एक और चीज़ है उसकी मेंटेनेंस। दोस्तों, गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस में मेन जो दो चीज़ होती है दोस्तों, एक होता है उसका एयर फिल्टर। दोस्तों, एयर फिल्टर का काम क्या होता है, गाड़ी जो है उसमें इग्निशन होता है, अंदर गाड़ी के इंजन में इग्निशन होता है। इग्निशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, यानी और ऑक्सीजन मिलती है हमें हवा से, और हवा जाती है एयर फिल्टर के थ्रू। अगर एयर फिल्टर डर्टी हो गया दोस्तों, तो हमारे उसमें एयर में ब्लॉकेज हो जाएगी। एयर ठीक से नहीं पहुंचने की वजह से हमारा फ्यूल ठीक से जलेगा नहीं, और जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है टायर का प्रेशर। टायर का प्रेशर दोस्तों, हमें हमारी गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं उसके हिसाब से होता है दोस्तों। बाकी हमें जो हमारी जो भी गाड़ी है उसकी यूज़र मैनुअल में लिखा होता है कि कौन से टायर में कैसा कैसा प्रेशर, कितने PSI का प्रेशर होना चाहिए। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को फॉलो करते हुए अपने गाड़ी के प्रेशर को टाइम टू टाइम दोस्तों अप टू डेट रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, गाड़ी बहुत दिनों तक जब उसमें हम चेक नहीं करते हैं तो उसका एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको टॉप अप करा लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ड्राइविंग कंडीशन। दोस्तों, एक ही गाड़ी को एक हाईवे पे चलाए और एक दूसरा ड्राइवर उसको सिटी के अंदर, वो भी टूटे फूटे रोड के ऊपर चलाए, तो दोनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और मेन फ़र्क दोस्तों सिटी में और हाईवे पे ये होता है कि हाईवे पे जो गाड़ी होती है ना, वो टॉप गियर पे चलती है। ज़्यादातर सफ़र हम टॉप गियर पे लगा के करते हैं, और दोस्तों और सिटी में क्या होता है, हमारे लोअर गियर्स पे गाड़ी चलती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक है ड्राइविंग स्टाइल। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ड्राइविंग स्टाइल से मेरा मतलब है, अगर हमें पता है पहले से कि 200 मीटर दूर रेड लाइट हो रखी है, तो सबसे ठीक होगा कि अभी से ही हम अपनी स्पीड को ना बढ़ाएं। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, हम करते क्या है, हम बहुत स्पीड से बढ़ाएंगे, फिर जब रेड लाइट है, हमें बहुत पहले से ही पता था रेड लाइट है, उसको फिर हम वहाँ पे जाके ब्रेक लगाएंगे, जो कि गलत है। ब्रेक का अननेसेसरी यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अपनी एक कांस्टेंट जो है स्पीड को मेंटेन करके रखना। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ओवर स्पीड पे चलाएंगे या बहुत स्लो चलाएंगे, तो दोनों ही स्थिति में दोस्तों जो माइलेज है वो ठीक नहीं रहती है। माइलेज को अच्छा रखने के लिए हमें 60 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को चलाना चाहिए, और वो भी टॉप गियर पे। दोस्तों, टॉप गियर पे अगर आप 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएंगे तो माइलेज में बेस्ट परफॉर्म करेगी आपकी गाड़ी। अब दोस्तों, अब है जो रेशो होता है गियर का और RPM का। दोस्तों, हमें ज़्यादा माइलेज प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा, अपनी RPM को एज लो एज पॉसिबल रखना होगा, और अपने गियर को जो है अपर गियर पे गाड़ी को चलाना होगा। जैसे टॉप गियर पे मान लो आप अपनी गाड़ी को टॉप गियर पे चलाना होगा, और कम RPM, जितना कम हो सके उतने RPM पे चलाना होगा। दोस्तों, ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों सिर्फ हाईवे पे ही रोड स्मूथ होती है तो ही ये पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए मैंने इससे पहले जो पॉइंट था उसमें डिस्कस किया है दोस्तों, कि हम गाड़ी जो है हाईवे पे अच्छी ज़्यादा माइलेज देती है। दोस्तों, अब आखिरी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ होती है वो थोड़ा सा माइलेज ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे ले आइए, तो आपको थोड़ा
फ़र्क पड़ेगा आपकी माइलेज पे। दोस्तों उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।